मैं पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। पहले के ऑडियो में मैंने रस के अंग की चर्चा की बीए पार्ट 3 की छात्राओं के लिए सिक्स पेपर में, और उसमें मैंने उसके 4 भेदों में 2 भेद की चर्चा कर दी थी, जो जैसे विभाव और अनुभाव की चर्चा पहले ऑडियो में हो चुकी है। और इसमें आज मैं जो 2 अंग रस के और बच गए हैं, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, अभी मैं उनकी चर्चा करूंगी। तो तीसरा जो है वो अंग है, रस के जो अंग हैं वो है व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। ये रस का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है और आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र में व्यभिचारी नाम से जिसका प्रयोग किया, वही कालांतर में संचारी भाव नाम से जाने लगा। जो ये व्यभिचारी या संचारी भाव हैं वो विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और उसी के अंतर्गत आविर्भूत और तिरोहित होते हुए दृष्टिगत होते हैं। जैसे पानी में बनने वाले बुलबुले क्षणिक होने पर भी आकर्षक एवं स्थिति परिचायक होती है, वैसे ही इनकी स्थिति भी होती है। सामान्य शब्दों में स्थायी भाव के जागृत एवं उद्दीप्त होने पर जो भाव तरंगों की भांति अथवा जल के बुलबुलों की भांति उड़ते हैं और विलीन हो जाते हैं तथा स्थायी भाव को रस की अवस्था में पहुंचाने तक सहायक सिद्ध होते हैं, उन्हीं को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या में समय समय पर परिवर्तित होता रहा है यह संख्या, और भरत ने इस संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, जो इस प्रकार हैं: निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, मोह, स्वप्न, गर्व, मरण, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, व्याधि, लज्जा, हर्ष, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा में संचारियों के संबंध में विचार करते हुए लिखा है कि जो 33 संचारी भाव कहे गए हैं वे उपलक्षण मात्र हैं, संचारी और भी हो सकते हैं। जिस प्रकार स्मृति है उसी प्रकार विस्मृति भी रखी जा सकती है, परंतु मुख्य रूप में उन्होंने भी 33 संचारियों का ही विवेचन किया है। उन्होंने संचारियों के 4 भेद किए हैं। वे हैं सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। सुखात्मक संचारी के अंतर्गत उन्होंने गर्व, औत्सुक्य, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य इत्यादि को रखा है। दुखात्मक के अंतर्गत लज्जा, असूया, अमर्ष, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, उन्माद, असंतोष, ग्लानि इत्यादि। उभयात्मक आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता इत्यादि हैं। उदासीन के अंतर्गत वितर्क, मति, श्रम, निद्रा और विबोध आता है। तो इस प्रकार ये संचारी भाव होते हैं जो वास्तव में स्थायी भाव के पोषक होते हैं। इनके उत्पन्न होने से, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अंग माना गया है, मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि ये जो है वो स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं और इसीलिए उसके पोषक माने जाते हैं। इसके बाद है स्थायी भाव। काव्य में वर्णित श्रृंगार इत्यादि रसों के मूलभूत कारण स्थायी भाव कहलाते हैं। जो भाव मन में सदा अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहता है उसे स्थायी या स्थिर भाव कहते हैं। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है तो वह रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। भरत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या 8 है। वस्तुतः स्थायी भाव ही रस के उपादान कारण हैं।
भरत के अनुसार जिस प्रकार अनेक परिजनों परिचारकों द्वारा घिरे रहने पर भी राजा राजा ही कहलाता है, उसी प्रकार विभावों अनुभावों और संचारियों से संयुक्त होने पर भी स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होते हैं। आचार्य धनंजय ने स्थायी भाव का निरूपण करते हुए लिखा है कि जो भाव विरोधी एवं अविरोधी भावों से विच्छिन्न नहीं होता अपितु विपरीत भावों को अपने में शीघ्र मिला लेता है, उसका नाम ही स्थायी भाव है। इसी प्रकार पंडित राज जगन्नाथ भी ये मानते हैं कि जिस भाव का स्वरूप सजातीय एवं विजातीय भावों से तिरस्कृत न हो सके और जब वह रस का आस्वादन हो तब तक वर्तमान रहे, वह स्थायी भाव कहलाता है। विश्वनाथ ने भी साहित्य दर्पण में कहा कि अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे छिपा न सके वह आस्वाद का मूलभूत भाव स्थायी है। तो इन सारी परिभाषाओं को देखते हुए जो मुख्य स्थायी भाव की विशेषताएं नज़र आती हैं वो हैं आस्वादत्व, उत्कटत्व, सर्वजन सुलभत्व, पुरुषार्थोपयोगिता, औचित्य या उचित विषय निष्ठत्व। तो आइए अब इनको हम जान लेते हैं कि ये क्या है। स्थायी भाव में सामाजिक या सहृदय को आनंदित करने की क्षमता होती है। दूसरा है उत्कटत्व। यह स्थायी भाव की दूसरी विशेषता है। स्थायी भाव को सशक्त मन पर प्रभाव डालने में समर्थ होना चाहिए, तभी वह सजातीय और विजातीय भावों के समक्ष स्थायी रहकर रसोत्पत्ति का कारण बन सकता है। ये दूसरा गुण हो गया जिसके अंतर्गत स्थायी भाव के साथ कितने भी दूसरे भाव आ जाएं, लेकिन स्थायी भाव जो है वो वही वास्तव में रस का कारण बनता है। तो ये जो गुण है वो उसमें होने चाहिए। इसके तीसरा है सर्वजन सुलभत्व। यह सर्वजन सुलभ होता है क्योंकि मानव मन में इसकी सत्ता रहती है, क्योंकि कोई मनुष्य वासना रहित नहीं होता है। अतः रति आदि भाव प्रत्येक मनुष्य में संस्कार रूप में विद्यमान होते ही हैं। चौथा है पुरुषार्थोपयोगिता। रति आदि स्थायी भाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं, इसलिए यह पुरुषार्थोपयोगी हैं। पांचवा है उचित विषय निष्ठा। भावना को तीव्र रूप में आस्वाद योग्य बनाने के लिए उचित विषय का ग्रहण आवश्यक होता है। तो इस प्रकार इन सारी चीज़ों की कसौटी पर, इन पांचों जो विशेषताएं हैं स्थायी भाव की, इसकी कसौटी पर कसकर आचार्यों ने सर्वसम्मति से स्थायी भाव की संख्या 8 बताई है। भरत ने भी स्थायी भाव की संख्या 8 बताई, जैसा कि मैंने पहले बताया। और ये 8 भाव हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय तथा शम या निर्वेद। ये 9 स्थायी भाव स्वीकृत किए गए हैं। भरत ने पहले निर्वेद को स्थायी भावों में सन्निविष्ट नहीं किया था, किंतु बाद में इसे निर्वेद को स्थायी भाव तथा शांत को 9वां रस स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार फिर बाद में वात्सल्य और भक्ति को भी रस के अंतर्गत स्वीकार किया गया, क्योंकि स्थायी के अंतर्गत भाव के अंतर्गत स्वीकार किया गया, लेकिन इनका जो रस है वो श्रृंगार रस ही माना जाता है। तो इस प्रकार ये जो इसकी संख्या है वो अगर हम देखें तो 8 शांत रस के मिला देने से 9, और इसके बाद भक्ति और वात्सल्य को लेकर इसकी संख्या जो है वो 11 हो जाती है। तो ये जो विभिन्न रस और स्थायी भाव हैं, ये हैं रस है 10 प्रकार के, और इसी प्रकार स्थायी भाव भी हैं 10 प्रकार के। ठीक है, तो रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव माना जाता है रति। हास्य है रस है जिसका स्थायी भाव है हास। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। भयानक का स्थायी भाव है भय। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, और वात्सल्य रस का भी स्थायी भाव है
रति। 11वें रस के रूप में भक्ति को स्वीकार किया गया है, जिसका स्थायी भाव अनुराग माना गया है। तो ये थे आपके रस के अंग, जो 4 प्रकार के होते हैं, उसको मैंने पूरी विस्तृत में बताया। धन्यवाद।